को भी क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। तो यूपीएससी को उसको समाप्त करेगी करीब 15-16 से। तो जो भी 12th में है उसके लिए बड़े संक्रमण का दौर है। हो सकता है कि उसको 1-2 एग्जाम सिंगल सब्जेक्ट से देना पड़े और उसके बाद वाले एग्जाम उसको विदाउट सब्जेक्ट देना पड़े। जैसे अभी जो रचना मैडम या और लोग सेलेक्ट हुए, इन लोगों ने पहले सब्जेक्ट से प्रिलिमिनरी दिया, अब सीसेट वाले सिस्टम में दिया, तो थोड़ा सा उसके सामने संक्रमण की स्थिति है। इसीलिए उसको एक सब्जेक्ट कोई अच्छा सा लेकर के अभी चलना चाहिए। और जब तक क्या होगा, ये रिफॉर्म्स अभी यूपीएससी ने किए हैं, उनकी रिपोर्ट भी आएगी और रिपोर्ट की क्या वैल्यूएशन होती है वहाँ, यानी एक सब्जेक्ट इसीलिए किया गया वहाँ। एक तो वहाँ दिल्ली में क्या था, कोचिंगों का नेक्सस आगे बढ़ गया था, उसे क्रैक करने के लिए तो क्या वो सफल हुआ उसमें, ये सारी बातों का मूल्यांकन होगा। अगर नहीं तो हो सकता है फिर से हम पुराने उसमें पहुंचे। और वर्तमान में दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है, तो अब मैं ऐसे अधिकारियों की जरूरत नहीं है कि जो एक विशेष भाषा विशेष को जानते हो, जैसे फारसी भी एक सब्जेक्ट है या मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, तमाम सारी। तो प्रशासन की जरूरतें अब क्या हो रही हैं, बदल रही हैं, तो उसके अनुरूप यूपीएससी ये चाहता है कि हमारे सब्जेक्ट वैसे ही रहें। तो सोशियोलॉजी, लोक प्रशासन, इनका महत्व हमेशा रहना है। तो अगर आप इन्हीं के इर्द गिर्द अपना वो एक विषय चुनते हैं, क्योंकि सोशल इशू हमेशा ही रहेंगे, तो आप इन 2-3 सब्जेक्टों में से अगर आप चुनेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो एप्टीट्यूड वाले पोर्शन को यथावत रखें, जीएस यथावत रहेगी और एक किसी सब्जेक्ट पर फोकस करें। जैसे सर मैं यही कहूँगा। एक बात और मुझसे छूट गई थी जिसे मैं कहना चाहूँगा कि कई सारे लोग ये सोचते हैं कि पढ़ने बैठते हैं तो ये याद करना, कोई भी बुक्स आई सामने 300-400 पेज की, जैसे मैंने परीक्षा वाणी कह दिया, वो उसने एक पेज पे 50 फैक्ट लिए, तो वो ये सोचता है वो फिर पढ़ता है किताब का, जब तक आंखें खोल करके अंडरलाइन कर करके बार बार लगा रहेगा कि मैं इसको आज ही याद कर लूँ, कभी भी ऐसे याद नहीं होता। याद करने के लिए एक सतत प्रोसेस, आप कोई भी बुक लीजिए 400-500 पेज की, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक बार ऐसे रीडिंग कर लीजिए। 500 पेज की किताब हमारे ख्याल से 5-7 दिन में खत्म हो जाएगी। फिर आप कोई दूसरी किताब ले लें, 2-3 दिन में उसको खत्म कर दें। तो जो किताब पहले आपने 500 पेज की 7 दिन में की थी, अगली बार फिर आप उसको उठा लें, अभी कोई अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, लोग पहली बार नहीं करने लगते हैं। तो फिर आप उसको पढ़ेंगे तो 7 दिन की जगह उसमें 5 से 4.5 दिन लगेंगे। फिर आप 2-3 दिन कुछ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद उसी विषय को लें, उसी बुक्स को लें। तो अब आप जब तीसरी बार उसको पढ़ रहे होंगे तो आप किसी पेज को खोले होंगे तो आपको अपने आप दिमाग कहीं से बोलेगा कि इसके आगे ये चीज आने वाली है। आपने कुछ नहीं किया, 2 बार नहीं रटा, लेकिन आपके अनकॉन्शियस माइंड में कई सारी चीजें आ चुकी हैं, तो अपने आप एक प्रत्युत्तर देगा कि ये आने वाला है। आप यहाँ चाहे तो हल्का फुल्का कहीं अंडरलाइन कर सकते हैं, तो चौथी बार में आप अंडरलाइन करें। और चौथी बार जब आप पढ़ रहे होंगे उस किताब को, तो समय तो 2 दिन लगने लगेगा उसको पढ़ने में, आपको कई सारी चीजें याद होगी, हाँ मुझे तो ये भी पता है, ये भी पता है। तो ऐसे करके जैसे आप 5-6 रीडिंग करते हैं तो आपको मैक्सिमम किताब 70-80% याद होगी। 100% किसी को कोई भी किताब याद नहीं होती। आप जब भी 50 बार भी पढ़ लें तो भी उसमें कुछ नया फैक्ट मिलेगा ही, आपको कुछ ना कुछ ट्रेंड मिलेगा ही। तो आप ऐसे करके पढ़ें, ना कि एक ही बार में आप पूरी किताब को गैदर करने की, पूछने की प्रयास न करें। सर इसके पीछे क्या रीजन है कि आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स का सिलेक्शन ज़्यादा होता है इंस्टेड ऑफ मैथ्स एंड साइंस? इसके पीछे स्केलिंग ही महत्वपूर्ण है और उसको समझना बड़ा मुश्किल है। और दूसरा मैं पहले कह चुका, ब्रह्म जैसे है ना, जैसे ईश्वर को नहीं समझ पाए